जब जिंदगी हर मोड़ पर हमें चुनौतियों से टकराती है, कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों में तनाव, कभी अंदर से टूटने का एहसास, तो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं शांत और मजबूत कैसे रहूं? आज के समय में जब हर चीज भाग दौड़ और अपेक्षाओं से भरी हुई है, तब हमें जरूरत है एक ऐसी सोच की जो हमें अंदर से स्थिर, मजबूत और शांत बना सके। यही है स्टोइक दर्शन। यह कोई नई चीज नहीं है, यह हजारों साल पुराना ज्ञान है जिसे प्राचीन यूनान और रोम के महान विचारकों ने जिया था। लेकिन आज जब हमारी मानसिक हालत पहले से ज्यादा उलझी हुई है, तो यह दर्शन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और यही कारण है कि आज स्टोइकिज्म एक बार फिर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, यह जीने का तरीका है, मुश्किलों में मुस्कुराने की कला है। डोनाल्ड रॉबर्टसन, जो खुद एक अनुभवी मनोचिकित्सक और स्टोइक दर्शन के जानकार हैं, उन्होंने इस ज्ञान को और भी आसान बना दिया है। उन्होंने पुराने विचारों को आधुनिक विज्ञान, खासकर साइकोलॉजी और काउंसलिंग की तकनीकों के साथ जोड़ा है। इस मिलन से एक ऐसा दृष्टिकोण निकलता है जो न केवल गहरी समझ देता है, बल्कि व्यवहारिक भी है। अब ये ज्ञान सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं रह गए हैं, ये रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले टूल बन चुके हैं। यह किताब और यह सारांश उसी दिशा में एक कदम है। ये सिर्फ आपको स्टोइक दर्शन के सिद्धांत नहीं बताएगा, बल्कि ये सिखाएगा कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए, ताकि आप हर परिस्थिति में खुद को संतुलित, आत्मनिर्भर और मजबूत रख सकें। इस सारांश को पढ़कर आप यह जान पाएंगे कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम उस चीज को छोड़ सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और कैसे हम अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने विचारों को ऐसा बना सकते हैं कि हम सच्चे मायनों में सुखी बन सकें। यह सिर्फ खुश रहने की बात नहीं है, यह अंदर से मजबूत, स्पष्ट और शांत रहने की कला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ज्ञान सबके लिए है, चाहे आप छात्र हों, कर्मचारी हों, माता पिता हों या कोई भी, हर कोई इससे कुछ न कुछ पा सकता है। इस किताब का उद्देश्य है कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जो आपको सिर्फ भावनात्मक शांति नहीं देगा, बल्कि आपको जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की ताकत भी देगा। जब दुनिया आपको हिला दे, तब भी आप अंदर से अडिग और मजबूत बने रहें। यही है स्टोइक कला की असली पहचान। चैप्टर 1, द स्टोइक माइंडसेट। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सारा तनाव, सारा डर, सारा गुस्सा एक ही वजह से आता है, और वो वजह है हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं ही नहीं। जी हां, यही है स्टोइक दर्शन की सबसे पहली, सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर बात। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, सिर्फ उन पर ध्यान दो, बाकी को छोड़ दो। अब आप खुद सोचिए, क्या आप मौसम बदल सकते हैं? क्या आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप किसी और के मूड को बदल सकते हैं? नहीं ना? लेकिन फिर भी हम दिन भर इन्हीं चीजों पर गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, और इसी में हमारी मानसिक शांति गायब हो जाती है। स्टोइक सोच क्या कहती है? स्टोइक सोच कहती है कि हमारी जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं। एक जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारा व्यवहार, और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों की राय, बीमारी, मृत्यु। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हर दिन यह पहचान लेता है कि कौन सी चीज उसके बस में है और कौन सी नहीं, और फिर सिर्फ अपने हिस्से का काम करता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। यहीं से शुरू होती है असली आजादी। रियल फ्रीडम वही है जब आप बाहरी हालातों से आजाद हो जाते हैं, जब आपके पास शांति होती है, भले ही हालात खराब हों, जब कोई कुछ भी बोले लेकिन आप अंदर से डगमगाएं नहीं, जब ट्रैफिक में फंसे हों लेकिन मन में झुंझलाहट न हो, बल्कि आप सोचें, ये मेरी टेस्टिंग है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है। यही स्टोइक माइंडसेट है। चलो अब एक उदाहरण लेते हैं। सुबह ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में भयंकर ट्रैफिक।
अब गाड़ी में बैठकर आप चिल्ला सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, या चुपचाप बैठकर म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, एक पॉडकास्ट सुन सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। और यहीं से फर्क पड़ता है। यही स्टोइक सोच का कमाल है। अब सोचिए, कोई आपको बुरा बोल दे, आप गुस्से में आकर जवाब देंगे तो आप भी उसी लेवल पर आ गए। लेकिन अगर आप खुद से कहें, उसका व्यवहार उसके कंट्रोल में है, मेरा नहीं, मेरा कंट्रोल मेरी सोच है, तो आप खुद को ऊपर उठा देते हैं। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ आ जाते हैं। यही तो स्टोइक ताकत है। जल्दी एक एक्सरसाइज करते हैं, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल चेकलिस्ट। आज जो भी परेशानी है उसे कागज पर लिखिए। उसके सामने लिखिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? जो कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दीजिए। जो कंट्रोल में है उस पर आज एक छोटा एक्शन लीजिए। यही है वो मंत्र जो आपकी पूरी सोच को बदल देगा। याद रखिए, जब आप बाहर की चीजों को छोड़कर अंदर की चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में मजबूत बनते हैं। स्टोइक दर्शन आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, वो आपको रियल ह्यूमन बनाता है। एक ऐसा इंसान जो हालातों से नहीं हिलता, बल्कि हालातों को एक मौके की तरह लेता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखने आए, तब मुस्कुराइए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे हाथ में है, बाकी सबको जाने दूंगा। चैप्टर 2, इमोशनल रेजिलियंस, ट्रेनिंग द इनर वॉरियर। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी भावनाएं सच में उन घटनाओं से बनती हैं जो आपके साथ होती हैं, या फिर उन विचारों से बनती हैं जो आप उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं? स्टोइक दर्शन का जवाब साफ है। हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे विश्वासों और सोच से बनती हैं। किसी ने कुछ कहा, आप गुस्सा हुए, दुखी हुए या डर गए। लेकिन वही बात अगर किसी और से कही जाती तो शायद वो हंस देता। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया का कारण बाहर की घटना नहीं है, बल्कि अंदर की सोच है। यहां से शुरू होती है असली ताकत की कहानी, इमोशनल रेजिलियंस, यानी भावनात्मक मजबूती। यही है वो कला जो एक आम इंसान को मानसिक योद्धा बनाती है। यही वो गुण है जो आपको मुश्किल वक्त में भी स्थिर और शांत रखता है। अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी बनाओ। डोनाल्ड रॉबर्टसन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन है जो जैसे प्रोग्राम करेंगे वैसा ही चलेगा। अगर आप हर मुश्किल को समस्या मानेंगे तो आप डरेंगे, भागेंगे या टूटेंगे। लेकिन अगर आप हर चुनौती को मौका माने, सीखने का, बढ़ने का, खुद को जानने का, तो वही हालात आपको निखार देंगे। यही है रिफ्रेमिंग, यानी सोच का नया फ्रेम। कोई आपको धोखा दे, सोचिए, ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा है। कोई नौकरी छिन जाए, सोचिए, ये मुझे कुछ और बेहतर खोजने का इशारा है। गलती हो जाए, सोचिए, ये मेरा सीखने का मोमेंट है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीते हैं। यही है स्टोइक योद्धा की पहचान। वो हालात बदलने के बजाय सोच बदलता है। सीबीटी और स्टोइसिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आज के जमाने की सबसे असरदार साइकोलॉजी टेक्निक है, और इसका आधार वही है जो स्टोइक दार्शनिकों ने हजारों साल पहले बताया था। सीबीटी कहता है, आपकी सोच बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। स्टोइक कहते हैं, घटना नहीं, उसकी व्याख्या तुम्हें दुख देती है। दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं कि गुस्सा, डर, चिंता को समझना और बदलना सीखा जा सकता है। वो हमारी किस्मत नहीं, बल्कि आदत है। क्विक एक्सरसाइज, व्यू फ्रॉम अबव। ऊपर से देखो, नीचे नहीं गिरो। ये स्टोइक मेडिटेशन आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा, बल्कि आपको बड़ा सोचने की ताकत देगा। रोज 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें, आप खुद को ऊपर आसमान से देख रहे हैं, फिर अपने घर को, अपने शहर को, देश को और फिर पूरी पृथ्वी को। अब सोचिए, जिन चीजों ने आज आपको परेशान किया, उनका साइज इस ब्रह्मांड में कितना छोटा है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें अपना असर खो देती हैं। गुस्सा, चिंता, शर्म, ईगो सब हल्के लगने लगते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है। जैसे एक योद्धा तलवार पर नहीं, अपने धैर्य पर भरोसा करता है।
अंदर का योद्धा हर किसी के भीतर है, उसे जगाना आपका काम है। याद रखिए, भावना पर नियंत्रण का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। स्टोइक योद्धा रोता है, हंसता है, प्यार करता है, लेकिन कभी खुद को खोता नहीं। वो दुख में भी अपनी दिशा नहीं भूलता, और यही असली ताकत है। तो अगली बार जब आपका गुस्सा फूटने लगे, जब चिंता दिल की धड़कन बढ़ा दे, तब खुद से कहिए, मैं घटना को नहीं, अपनी सोच को बदलूंगा। मैं भावनाओं का गुलाम नहीं, उनका मालिक हूं। आप एक योद्धा हैं, और यह जीवन आपकी युद्ध भूमि। डटे रहिए, शांत रहिए, मजबूत बनिए। चैप्टर 3, वर्च्यू इज द ओनली गुड, लिविंग बाय इनर स्ट्रेंथ। आज की दुनिया हमें हर वक्त यह सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें क्या चाहिए। पैसा, शोहरत, महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और आराम की जिंदगी। लेकिन सच कहें तो ये सब हमें तात्कालिक आनंद दे सकते हैं, स्थायी संतोष नहीं। स्टोइक दर्शन हमें एक सीधी और सच्ची बात बताता है। सच्ची खुशी किसी चीज से नहीं, बल्कि अच्छाई से आती है, और अच्छाई यानी विर्तु, आंतरिक नैतिक ताकत। स्टोइक दर्शन 4 प्रमुख गुणों को इंसान की असली ताकत मानता है। 1, विजडम, बुद्धिमत्ता। क्या सही है क्या गलत, इसका फर्क समझना, जिंदगी में सही निर्णय लेना। 2, करेज, साहस, डर के बावजूद सही काम करना, मुश्किलों में खड़े रहना। 3, जस्टिस, न्याय, दूसरों के साथ सही व्यवहार करना, ईमानदारी से जीना। 4, टेम्परेंस, संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण, बैलेंस में जीना, हद में रहकर आनंद लेना। ये 4 गुण मिलकर इंसान को वो शक्ति देते हैं जो ना किसी बाजार में मिलती है, ना किसी स्क्रीन पर दिखती है। ये वो ताकत है जो आपको हर हालात में खुद बनकर रहने की हिम्मत देती है। आज का जमाना कहता है जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन स्टोइक सोच कहती है जो सही हो वही करो। आराम और सुविधा आपको सुकून दे सकती है, लेकिन अगर उसके पीछे आपका आत्मसम्मान चला गया तो क्या वो सुकून असली है? सोचिए, क्या आप तब ज्यादा खुश होते हैं जब आप आलसी होकर कुछ न करें, या तब जब आप डर के बावजूद एक कठिन काम पूरा करते हैं? सच्ची खुशी आती है जब आप खुद पर गर्व कर सकें, और वो गर्व आता है विर्तु से, यानी जब आप सही, न्यायपूर्ण और संयमित जीवन जीते हैं। हमने सफलता को सिर्फ बाहर की चीज मान लिया है, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी सैलरी। लेकिन स्टोइक कहते हैं अगर तुम्हारी आत्मा कमजोर है तो तुम अंदर से गरीब हो। जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं, उनसे पहचान जोड़ना खुद को धोखा देना है। असल पहचान इस बात से बनती है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। क्विक एक्सरसाइज, अपना निजी नैतिक कोड लिखो। अब एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करते हैं। एक कागज उठाइए, उसमें लिखिए, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो बुद्धिमान फैसले लेता है, हर परिस्थिति में साहसी रहता है, हर किसी के साथ न्याय और ईमानदारी से पेश आता है, इच्छाओं को कंट्रोल करता है, संयम से जीता है। इसे हर दिन पढ़िए और खुद से पूछिए, क्या मैं आज इन गुणों के अनुसार जी रहा हूं? एक वाक्य याद रखिए, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी आपका स्वभाव ही आपकी किस्मत बनाता है। वर्च्यू वो जीपीएस है जो आपको भटकने नहीं देता, चाहे जिंदगी कितनी भी उलझी क्यों ना हो। जब दुनिया कहती है एंजॉय, स्टोइक कहता है बिल्ड कैरेक्टर। जब लोग कहते हैं टेक इट इजी, स्टोइक कहता है डू व्हाट्स राइट। जब हालात दबाते हैं तो एक सच्चा इंसान उन्हीं हालात में चमकता है। तो अब जब आप अगली बार किसी सफलता के पीछे दौड़ें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जीत रहा हूं या खुद को भी मजबूत बना रहा हूं? क्योंकि सच्चा विजेता वो है जो बाहर से नहीं, अंदर से जीतता है। चैप्टर 4, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, स्टोइसिज्म एज डेली डिसिप्लिन। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप एक शांत दिमाग, मजबूत इरादों और स्पष्ट सोच के साथ उठते हैं, और हर रात आप खुद पर गर्व के साथ सोते हैं, चाहे दिन आसान रहा हो या कठिन। क्या यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है? नहीं, यह जिंदगी है। अगर आप स्टोइक सोच को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि जी। स्टोइकिज्म कोई विचारधारा नहीं जिसे किताबों में पढ़ा जाए और भुला दिया जाए। यह एक जीवन शैली है, यह एक अभ्यास है, और अभ्यास ही आपको ताकत देता है, सिद्धांत नहीं, दिनचर्या चाहिए। डोनाल्ड रॉबर्टसन और बाकी स्टोइक विचारक कहते हैं
नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर आप सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, तो बदलाव कभी नहीं आएगा। हर दिन स्टोइक बनना एक योग की तरह है। हर दिन थोड़ा झुकना, थोड़ा उठना, थोड़ा संतुलन, और यही लगातार प्रयास आपको मानसिक रूप से सुपर ह्यूमन बना सकता है। 3 शक्तिशाली अभ्यास जो आपकी सोच को रीसेट कर देंगे। 1. जर्नलिंग। खुद से बात कीजिए हर दिन। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मुझे कौन सी भावना कंट्रोल करनी है? अगर कोई कठिनाई आई तो मैं कैसे शांत रहूंगा? मैंने आज खुद को कहां बेहतर किया, कहां चूका? लिखिए रोज। ये आपके दिमाग का जिम है। हर शब्द एक पुशअप है। 2. विजुअलाइजेशन। कठिन परिस्थितियों की कल्पना करो। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह सोचते थे, आज कोई मुझे धोखा देगा, कोई गुस्सा दिलाएगा, कोई मेरी परीक्षा लेगा। क्यों? ताकि वो पहले से तैयार रहें। अपनी कल्पना से खुद को युद्ध के लिए ट्रेन करो और असल जिंदगी में अडिग रहो। 3. सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में आईना देखो। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज किस फैसले पर मुझे गर्व है? कहां मैं गुस्से या लालच में आ गया? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह आत्मनिरीक्षण ही असली शिक्षक है, जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। एक आदत जो जिंदगी बदल दे। सुबह अलार्म के साथ नहीं, इरादे के साथ उठिए। खुद से कहिए, आज जो होगा मैं उसे मौके में बदलूंगा। 2 मिनट की विजुअलाइजेशन। आज की संभावित चुनौतियां और मेरी प्रतिक्रिया। रात दिन भर की 3 सीखें लिखिए। खुद की तारीफ भी कीजिए, आपने क्या सही किया। शांत मन से कृतज्ञता के साथ सो जाइए। याद रखिए, यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी आत्मा को रोज मजबूत करते हैं। क्विक एक्सरसाइज। 5 मिनट की स्टोइक दिनचर्या। स्टेप 1. सुबह 2 मिनट। आंखें बंद करें, सोचिए, अगर आज कोई मेरी आलोचना करे, मैं कैसे शांत रहूंगा? स्टेप 2. दोपहर 1 मिनट। पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी उसी पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है? स्टेप 3. रात 2 मिनट। 3 बातें लिखिए, एक गलती, एक सफलता, एक सुधार जो कल से करूंगा। बस 5 मिनट, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको स्टोइक बनने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ना, सिर्फ रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। आज 1%, कल फिर 1%, और एक दिन आप खुद को देखकर कहेंगे, अब मैं हालात से नहीं डरता, अब मैं हालात को हैंडल करता हूं। तो आज ही शुरू कीजिए, पढ़ना नहीं करना। स्टोइक सोच को अपनी सुबह की चाय की तरह पीजिए, रोज सादगी से, अनुशासन से, क्योंकि हर दिन का अभ्यास आपको हर दिन थोड़ा और अजेय बनाता है। चैप्टर 5. ऑब्स्टिकल्स आर द वे, टर्निंग ट्रायल्स इनटू ट्रायम्फ्स। सोचिए, अगर जिंदगी बिना किसी रुकावट, बिना किसी मुश्किल, बिना किसी संघर्ष के चलती रहती, तो क्या हम वाकई मजबूत बनते? सच तो यह है, असली ताकत वहीं से आती है जहां दर्द होता है। जहां गिरते हैं वहीं उठना सीखते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी गुरु हैं। और यही है इस अध्याय का संदेश। ऑब्स्टिकल्स आर नॉट इन द वे, ऑब्स्टिकल्स आर द वे। स्टोइक विचारकों मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, सभी ने एक बात बार बार कही है, जो भी तकलीफ आती है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। चुनौती तुम्हें डराने नहीं, मजबूत बनाने आती है। और सबसे जरूरी, वो तुम्हें तैयार करने आती है। जिस तरह लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाते हैं, वैसे ही इंसान को संघर्ष में डालकर योद्धा बनाया जाता है। जब अगली बार जिंदगी तुम्हें नीचे धकेले, तो मुस्कुराकर कहो, शुक्रिया, अब मेरा इम्तिहान शुरू हुआ है। अमोर फाती, ये एक लैटिन वाक्य है जिसका मतलब है, अपने भाग्य से प्रेम करो। जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा है, चाहे वो दर्द दे रहा हो, चाहे वो उलझा रहा हो, उसे विरोध मत करो, उसे अपनाओ, उसे स्वीकार नहीं, प्यार करो। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जो भी मेरे साथ होता है, मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए हुआ है, इसीलिए नहीं कि ये अच्छा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये मुझे बेहतर बना सकता है। जब हम हर हालात को सिखाने वाला अनुभव मानते हैं, तब हमारे अंदर डर नहीं,
दृढ़ता जन्म लेती है। परसिवियरेंस यानी हौसला, लगातार चलते रहने की ताकत, और उससे भी ऊपर है एंटी फ्रैजिलिटी, यानी आप मुश्किलों से टूटते नहीं बल्कि उनमें और ज्यादा ताकतवर बनते हैं। सोचिए, कांच गिरता है तो टूटता है, पत्थर गिरता है तो वैसा ही रहता है, लेकिन स्टील जितना मारो उतना मजबूत बनता है। आप कौन हैं, कांच, पत्थर या स्टील? स्टोइक सोच आपको यही सिखाती है। हर चोट पर खुद को सवाल पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? इससे मुझे कौन सी कमजोरी दिखी? अब मैं खुद को कैसे और मजबूत बना सकता हूं? क्विक एक्सरसाइज, अपनी पुरानी हार को नई जीत में बदलो। अब एक शक्तिशाली अभ्यास करें। एक कागज उठाइए और एक ऐसा अनुभव याद कीजिए जिसने आपको तोड़ा था। फिर नीचे लिखिए, उस वक्त आपने क्या महसूस किया। अब पीछे मुड़कर देखें, उस घटना ने आपको क्या सिखाया। आज अगर वही परिस्थिति आती तो आप क्या अलग करते? अब उसे एक नए नाम से लिखिए, जैसे ब्रेकअप, सेल्फ वर्थ अवेकनिंग, जॉब लॉस, फ्रीडम टू रीबिल्ड, फेलियर, माई रियल स्टार्ट। जब आप अपनी कहानी को फिर से लिखते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं। आप पीड़ित नहीं रहते, आप विजेता बनते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, रुकावटें हटाने की चीज नहीं, अपनाने की चीज है। हर नुकसान, हर नकारात्मक घटना, हर अपमान आपको अगले लेवल पर धकेलने का जरिया हो सकता है, अगर आप उसे उस नजर से देख सकें। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने दीवार खड़ी करे तो उसे रोड़े के तौर पर मत देखिए, उसे सीढ़ी बना दीजिए। याद रखिए, आप उस बंजर जमीन की तरह हैं जिस पर बारिश जितनी तेज हो, फसल उतनी ही घनी होती है। आपका संघर्ष आपकी पहचान नहीं है, आपका संघर्ष आपकी ताकत की शुरुआत है। चैप्टर 6, डेथ, लॉस एंड लेटिंग गो, लिविंग विद पर्सपेक्टिव। क्या हो अगर हम हर सुबह उठते ही याद रखें कि एक दिन हम मर जाएंगे? बहुत लोगों को यह बात डराएगी, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखो। यह कोई डराने वाला वाक्य नहीं, बल्कि जीने का सबसे सच्चा तरीका है। क्योंकि जब आप मौत को याद रखते हैं, तभी जिंदगी की कीमत समझ पाते हैं। जब आप जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, लोग, रिश्ते, मौके, सांसें, तब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम किसी दिन नहीं, किसी भी पल मर सकते हो, तो हर काम ऐसे करो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो। इसका मतलब है, झगड़े को ज्यादा दिन मत पालो, माफ करने में देर मत करो, अपनों को बताओ कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो, और वो सब करो जो तुम टालते आ रहे हो। क्योंकि सच ये है, टाइम कभी वादा नहीं करता। जो आज है वही सच्चा है, और जो सच्चा है वही अमूल्य है। स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हारा है भी वो भी तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज पर असली नियंत्रण नहीं रखते, ना शरीर पर, ना रिश्तों पर, ना सफलता पर। तो क्या हमें कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए? नहीं। अटैचमेंट का मतलब है बिना छोड़े जीना। नॉन अटैचमेंट का मतलब है पूरी तरह जीना और वक्त आने पर शांति से छोड़ देना। अगर कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, या कोई सपना अधूरा रह गया, या जिंदगी ने करवट ले ली, तो हां, दुख होगा, लेकिन वो दुख आपको खत्म नहीं करेगा, क्योंकि आपने जीवन को पकड़ा नहीं था, आपने उसे जिया था। ग्रीफ और बदलाव से कैसे निपटें, स्टोइक तरीका। जब हम किसी को खोते हैं, इंसान, सपना, पहचान, तब दिल भारी हो जाता है। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो गया है वो तो पहले से जाने वाला था, फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें इसका एहसास हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। आप रो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन फिर उठिए, क्योंकि अब आप और गहरे और जिंदा हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ बदलता है, और यही बदलाव ही जीवन है। क्विक एक्सरसाइज, स्टोइक डेथ रिहर्सल, जिंदगी की गहराई को छूने का अभ्यास। यह एक शांति देने वाला अभ्यास है। रोज 3 मिनट करें। स्टेप 1, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। स्टेप 2, खुद से पूछें, क्या मैंने सच में जिया? क्या मैंने डर के बजाय प्यार से चुना? क्या जिनसे मैं प्यार करता हूं उन्हें मैंने बताया? स्टेप 3, अब आंखें खोलें, और जो सबसे जरूरी है वो आज ही कीजिए। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो हर दिन आपको एक नई आंख मिलती है, जो जिंदगी को सच्चे रंगों में देख सकती है।
एक अंतिम बात, जो पकड़ नहीं सकते उसे जाने देना सीखो। जिंदगी एक बहता हुआ दरिया है। आप चाहें तो उसमें तैर सकते हैं या चट्टानों से लड़ते हुए थक सकते हैं। स्टोइक बनना मतलब है हर लहर को समझदारी से लेना और हर नुकसान को एक बदलाव मानना। जब आप मौत को गले लगाना सीखते हैं, तभी आप जिंदगी को पूरे दिल से जीना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब कुछ छूट जाए या कोई दूर चला जाए, तो खुद से कहिए, यह सिर्फ खत्म नहीं हुआ, यह मुझे और गहरा बना गया। मैं पकड़ने वाला नहीं, बहने वाला बनूंगा, क्योंकि सच्चा जिंदा इंसान वो है जो मौत को देखकर मुस्कुरा सकता है। चैप्टर 7, कम्युनिटी, जस्टिस एंड द कॉमन गुड। जब हम स्टोइकिज्म यानी स्टोइक दर्शन की बात करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं, क्या यह सिर्फ खुद की शांति के लिए है? क्या यह एक अकेले इंसान की सोच है? बिल्कुल नहीं। स्टोइक सोच स्वार्थी नहीं, सामाजिक है। यह हमें खुद से शुरू कर समाज तक ले जाती है, क्योंकि सच्चा संतुलन तब आता है जब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। जैसे हाथ, पैर और आंखें जो शरीर के अंग हैं, वैसे ही हम एक समाज के हिस्से हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, इंसानियत का। इसका मतलब है, जब आप न्याय करते हैं तो दुनिया थोड़ी बेहतर होती है। जब आप मदद करते हैं तो समाज थोड़ा मजबूत होता है। जब आप किसी को समझते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं। यही है सच्ची स्टोइक ताकत, सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी ऊपर उठाना। एक सच्चा स्टोइक सिर्फ अपने देश, जाति या धर्म से नहीं जुड़ता, वो खुद को पूरी मानवता का हिस्सा मानता है। कॉस्मोपॉलिटन शब्द का मतलब है अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, और यही सोच हमें सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देती है। जब आप जाति, रंग, भाषा, धर्म, राष्ट्र के दायरे से निकलकर इंसानियत को पहचानते हैं, तभी आप वाकई में बड़े सोचने लगते हैं। तभी आपके अंदर करुणा, सहनशीलता और न्याय की भावना जन्म लेती है। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम बुद्धिमान हो लेकिन न्याय नहीं करते, तो तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है। जस्टिस, न्याय और फेयरनेस, निष्पक्षता, वो मूल्य हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। कोई स्टोइक सिर्फ शांत रहने की कोशिश नहीं करता, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, जरूरतमंद की मदद करता है और हर स्थिति में इंसाफ का पक्ष लेता है। अगर आप किसी मजबूत को नरमी से माफ कर देते हैं लेकिन कमजोर पर कठोर होते हैं, तो यह स्टोइक तरीका नहीं है। सच्चा स्टोइक वो है जो हर इंसान को बराबरी से देखे, बिना डर, बिना पक्षपात। क्विक एक्सरसाइज, सर्विस बेस्ड रिफ्लेक्शन। यह एक्सरसाइज रोज 5 मिनट में करें, लेकिन असर पूरे दिन रहेगा। स्टेप 1, आज आपने किसी की मदद की, कोई छोटा सा काम, दरवाजा खोलना, किसी को सुनना, सहारा देना। दूसरा कदम, क्या आपने किसी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया, इवन जब आपको फायदा नहीं मिल रहा था? स्टेप 3, क्या आपने किसी के दर्द को समझा? क्या आपने किसी को इंसान की तरह महसूस कराया? अब खुद से पूछिए, अगर हर कोई मेरे जैसा व्यवहार करे तो यह दुनिया कैसी होगी? अगर जवाब अच्छा नहीं है, तो अगला दिन एक मौका है बदलने का। आज की दुनिया कहती है, अपने लिए सोचो, दूसरों से पहले खुद को रखो। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, सच्ची ताकत तब आती है जब तुम खुद को भुलाकर दूसरों की भलाई के लिए खड़े होते हो। रियल हीरो वही है जो दूसरों के लिए आगे बढ़ता है, बिना शोर किए, बिना उम्मीद के। आखिर में जिंदगी का असली मतलब यह है कि जब तुम जाओ तो कोई कहे, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। तो अब से हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने सिर्फ अपने लिए जिया या किसी और की दुनिया थोड़ी आसान की? क्योंकि स्टोइक बनना मतलब सिर्फ मजबूत बनना नहीं, बल्कि वो ताकत दूसरों की भलाई में लगाना है। चैप्टर 8, स्टोइसिज्म फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया तेज है, बहुत तेज। हर दिन नोटिफिकेशन की बाढ़ है, हर घंटे एक नई तुलना, सोशल मीडिया पर दिखावा, वर्क प्लेस पर स्ट्रेस, रिश्तों में उलझन, दिमाग में बेचैनी और दिल में खालीपन। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या आज भी स्टोइक दर्शन की जरूरत है? जवाब है, पहले से भी ज्यादा।
जब दुनिया हिल रही हो तब तुम्हें जड़ से जुड़ना होगा। आज हम हर चीज का जवाब तुरंत चाहते हैं, फास्ट फूड, फास्ट मनी, फास्ट लव। लेकिन क्या कभी आपने फास्ट पीस देखी है? शांति कोई ऐप नहीं है, वो कोई फॉर्मूला नहीं जो स्क्रीन पर आए, वो एक अभ्यास है और स्टोइकिज्म उसका सबसे मजबूत आधार है। जब बॉस चिल्लाता है, जब डेडलाइन दम घोंटती है, जब हर मीटिंग में अपेक्षा और हर ईमेल में दबाव छुपा होता है, तो एक स्टोइक क्या करता है? वो खुद से पूछता है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो वह शांत रहता है, अगर हां तो वह समाधान खोजता है, बिना घबराए, बिना टूटे। कार्यस्थल पर स्टोइक बनना मतलब है दबाव में भी दिशा न खोना। हर दिन जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है, किसी की शादी, किसी की ट्रिप, किसी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और आप खुद को छोटा, कमतर और अधूरा महसूस करने लगते हैं। यहीं से स्टोइक दिमाग जागता है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी असली वैल्यू दूसरों की पोस्ट से तय नहीं होती। अपना आत्मसम्मान दूसरों की जिंदगी के फिल्टर्ड पलों से मत मापो। तुम वही हो जो तुम अंदर से सोचते हो और हर दिन करते हो। जब रिश्ता लड़खड़ाता है, गुस्सा, ईगो या निराशा हमें तोड़ देती है, लेकिन एक स्टोइक दिल कहता है, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सोचूंगा, मैं लड़ने के बजाय समझने की कोशिश करूंगा। स्टोइक सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है क्योंकि वो आपको सिखाती है, दूसरे को बदलना नहीं, खुद को संभालना सीखो। मार्कस ऑरेलियस खुद एक राजा था, लेकिन सबसे शांत और न्यायप्रिय। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था, हर निर्णय भावना से नहीं, सिद्धांत से लो। आज अगर आप लीडर हैं, टीम लीड करते हैं, परिवार संभालते हैं या खुद की जिंदगी, तो ये सूत्र याद रखें। पॉज, सोचने से पहले रुकिए प्रोसेस। क्या यह सही है, जरूरी है और न्यायसंगत है? प्रोसीड, अब फैसला लीजिए। बिना पछतावे के सच्चा लीडर वही है जो तूफान में भी दिशा न खोए। आज के जमाने के स्टोइक, रियल स्टोरीज ऑफ इनर पावर। एक सीईओ जिसने अपनी कंपनी डूबने के बाद भी शांति से नई शुरुआत की, एक डॉक्टर जो कोविड की लहर में हजारों मौतें देखने के बाद भी अंदर से डटा रहा, एक लड़की जिसने अपने पिता को खोने के बाद मेमेंटो मोरी अपनाया और एनजीओ शुरू किया। इन सब में एक चीज कॉमन थी, इमोशन को मैनेज करना और फोकस बनाए रखना। और ये उन्होंने सीखा स्टोइक आदतों से। अपनी स्टोइक आदतों की श्रृंखला बनाओ, डेली हैबिट लूप। अब जानिए कैसे आप हर दिन एक स्टोइक बनने का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह, इंटेंट, 3 मिनट। आज जो हो सकता है मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। एफर्मेशन, मैं नियंत्रण में हूं, मैं शांत हूं, मैं सशक्त हूं। दोपहर, रियलिटी चेक। खुद से पूछो, अभी जो सोच रहा हूं क्या ये मेरे लिए सही है? अगर नहीं तो सांस लो, रीसेट करो। रात, रिफ्लेक्शन, 3 सवाल। आज मैंने कौन सा भावनात्मक निर्णय टाला? कहां मैं विफल हुआ लेकिन शांत रहा? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? हर दिन ये आदतें आपको कुछ नहीं तो 1% बेहतर बनाएंगी। और यहीं से शुरू होती है स्थिरता की असली ताकत। स्टोइकिज्म कोई पुराना दर्शन नहीं, ये आज के इंसान का जरूरी टूल किट है। दुनिया आपको हिला सकती है, लेकिन वो आपको गिरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर स्थिरता, न्याय, आत्मसंयम और विवेक का दीप जल रहा है, तो आज से तय करो, मैं शांति को बाहर नहीं खोजूंगा, मैं उसे भीतर से बनाऊंगा। खुशी क्या है? क्या वो कुछ हासिल करना है, या कोई खास रिश्ता, कोई बड़ा सपना, कोई स्थायी आराम? स्टोइक दर्शन कहता है, नहीं, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, एक आंतरिक स्थिति है। खुशी स्पष्टता प्लस ताकत प्लस शांति। जब आपका दिमाग साफ हो, जब आपका दिल मजबूत हो और जब आपकी आत्मा शांत हो, तो वहीं असली सुख है। स्टोइकिज्म कोई किताब नहीं, ये एक जिंदगी जीने का रास्ता है। अब तक आपने सीखा क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं, कैसे भावनाओं पर काबू पाया जाए, कैसे मुश्किलों को मौके बनाया जाए, कैसे मौत और परिवर्तन से डरने के बजाय उन्हें अपनाया जाए, और कैसे हर दिन अच्छाई, न्याय, संयम और साहस से भरा जाए। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल यह है आप क्या करेंगे। अब अगला कदम आपका है, पढ़ना नहीं, जीना है। जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, खुद से कहिए,
मेरे जवाब पर मेरा अधिकार है। जब किसी चीज पर चिंता सताए, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? जब आप कुछ खो दें, याद रखिए, जो गया वो मेरे पास कभी स्थायी नहीं था। जब आप थक जाएं, टूट जाएं, तब खुद से कहिए, मैं यहां रुकने नहीं, लड़ने आया हूं। एक छोटा सा बदलाव हर दिन, यही है असली क्रांति। आपको जिंदगी एक झटके में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा स्टोइक बने, तो एक दिन आप खुद को देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तब आप बाहरी तूफानों से नहीं, अपने अंदर की स्थिरता से चलेंगे। स्टोइकिज्म सिर्फ दिमाग को बदलने के लिए नहीं, जिंदगी को गहराई से जीने के लिए है। अब यह आपकी बारी है। आप किताब बंद करें नहीं, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय खोलें, ज्यादा, जहां आप दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करें। तो चलिए इस पल से तय करें, मैं सिर्फ खुश नहीं रहूंगा, मैं मजबूती से, स्पष्टता से और शांति से जीऊंगा। हर दिन, हर सांस, हर फैसले में मैं स्टोइक बनूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज इस किताब स्टोइसिज्म एंड द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से जाना, असली खुशी हमारे अंदर की सोच और नजरिए में छुपी है। जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और बाहरी चीजों पर निर्भरता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और खुशहाल बन पाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, जिंदगी में जो भी हो, हमें अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि परिस्थितियों पर। दुख, गुस्सा, चिंता, ये सब हमारी सोच की नतीजे हैं। जब हम अपनी सोच बदलेंगे, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और भावनाओं का परिणाम है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में लगाइए, अपने आप को समझिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जीवन बदलने वाली शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर हफ्ते ऐसे ही मोटिवेशन और ज्ञान से भरपूर वीडियो देख सकें। याद रखिए, खुशी आपके अंदर है, बस उसे खोजिए और अपनाइए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।